हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम जब हीट करते हैं दे फ्यूज शार्पली। फ्यूज शार्पली मतलब एकदम से थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं टू गिव द टर्बिड लिक्विड्स। ठीक है, टर्बिड मीन्स कि धुंधला लिक्विड। ठीक है, अच्छी तरह से वह कंप्लीट लिक्विड नहीं होता। ठीक है, देन अगेन वो एट हायर टेम्परेचर पे फिर से क्या कर जाते हैं, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज मीन्स मेल्ट हो जाते हैं टू गिव द क्लियर लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सर्टेन सॉलिड्स के सॉलिड सब्सटेंसेस को हम हीट करते हैं, वो थोड़ा सा मेल्ट होके क्या देते हैं, टर्बिड लिक्विड्स। टर्बिड लिक्विड्स को फिर से मेल्ट करते हैं, मतलब हीटिंग हम कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो क्या देते हैं हमें, क्लियर लिक्विड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज पे जो हमें टर्बिड लिक्विड्स मिलते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है उनके पास, इसीलिए वो क्लियर लिक्विड्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, टर्बिड लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, उसमें स्लाइट सॉलिड का स्ट्रक्चर अभी बाकी होता है एंड दे आर नोन एज लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, समझ लग गई। मतलब जो सॉलिड और लिक्विड के बीच हमें जो स्टेट मिलती है विच हैज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दैट आर नोन एज लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट टेम्परेचर जिस पे वो सब्सटेंस टर्बिड लिक्विड बनता है, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, फिर भी हम उसकी हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड सेकेंड टेम्परेचर वैल्यू पे हम पहुंचते हैं वेयर टर्बिड लिक्विड चेंजेस इनटू क्लियर लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस टर्म के बारे में तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट टेम्परेचर वैल्यू इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन कुछ सॉलिड्स में, कुछ सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लिक्विड्स में चेंज होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट में चेंज होते हैं, दैट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होते हैं दैट टेम्परेचर इज नोन एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, सो आई एम गिविंग जस्ट यू अ जनरल इंट्रो, इसके बारे में आपने कंप्लीट बुक में से पढ़ लेना है। एग्जाम्पल गिवन है आपको, वो एग्जाम्पल भी साथ में लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल्स एग्जिबिट एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यू मिलती है। ठीक है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब हम लिक्विड क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे इट वुड गिव्स अस अ डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज लिक्विड क्रिस्टल्स शो द फिनोमिनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न्स। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में कंसेप्ट्स। ये कौन से हमें कंसेप्ट्स हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न्स एंड डबल रिफ्रैक्शन। मतलब जो लिक्विड क्रिस्टल है ये हमें लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज शो करता है, लाइट को अपने में से रिफ्लेक्ट कर पाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीनों टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। फर्स्ट वन इज नीमैटिक, स्मैक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़े, नीमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो नीमैटिक में क्या होता है, कहता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या होती है, लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर बट आर नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम दिखा के शो करती हूँ, लाइक दिस वन।
ठीक है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है दिस इज ऑफ निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लॉन्ग एक्सिस क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है बट नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स, मतलब कोई मॉलिक्यूल ऊपर है कोई नीचे एंड सो ऑन। ठीक है, मोर ओवर कहता है ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। ठीक है, स्लाइड पास्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे फ्लो करते हैं। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स नॉर्मल फ्लो बिहेवियर देता है लाइक दैट ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज आर ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब एक हमारे पास टर्म होती है ओपेक, ठीक है, एक होती है ट्रांसल्यूसेंट और एक होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट मतलब जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ना हो, स्लाइटली उसमें वाइटिश स्ट्रक्चर्स हैं, धुंधलापन है। ठीक है, ये लाइट को, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, दे स्कैटर लाइट स्ट्रांगली। सारे लिक्विड क्रिस्टल्स अपने में से लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। ठीक है, और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड, इसके आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो ये टर्बिड लिक्विड हमें कैसा दिखाई देता है, क्लियर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कट ऑफ कर दें तो ये लिक्विड अगेन से क्या बन जाता है, टर्बिड। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास ये बी वाली स्ट्रक्चर, दैट इज स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट कि इसके मॉलिक्यूल्स की एक्सिस क्या होती है, लॉन्ग, पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स। लेकिन स्मेक्टिक में क्या है, लॉन्ग एक्सिस है मॉलिक्यूल्स की, पैरेलल टू ईच अदर एज वेल अरेंज्ड इन लेयर्स। ठीक है, तो ये लेयर्स इकट्ठी मूव करती हैं तो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी टू द फ्लो। ठीक है, तो जब हम इसको किसी ग्लास सरफेस के ऊपर फ्लो करते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स मूव लाइक दिस, इन लेयर्स में मूव करते हैं, लाइक दिस वन, ये है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इसके पास जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। ठीक है, मोर ओवर ये क्या देते हैं हमें, एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स देते हैं स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास ये सी डायग्राम, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंज्ड लाइक दैट ऑफ निमेटिक क्रिस्टल्स। ये भी लेयर्स में अरेंज नहीं है, कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है इसका, कोई मॉलिक्यूल ऊपर कोई नीचे, इसमें भी ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इस तरह से उनकी ओरिएंटेशन होती है, दे गिव अस अ हेलिकल स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं हमें, हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की शेप हेलिकल। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स दिखाता है रिलेटेड टू लाइट, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, कोई यहां से लाइक दिस वन, दिस इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई, कोई यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमें लाइट के स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स दिखाता है। ठीक है, दैट्स वाई इससे हम नंबर ऑफ अपरेटस बनाते हैं। ठीक है, जो हम यूज्ड करते हैं ह्यूमन डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल से डिफर हैं। क्यों डिफर हैं, क्योंकि इसकी लेयर्स थिक होती हैं, अबाउट 500 to 5000 मॉलिक्यूल्स, जो इसका डिफरेंस है थिकनेस में एज दैट ऑफ स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है बेटा,
आई होप आपको ये तीनों का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बेसिक क्या है इनमें कि दीज ऑल आर द लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स मतलब इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है इनके पास टू दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सिर्फ इनकी शेप का फर्क है, ठीक है। कोई लेयर्स में अरेंज्ड है और कोई लेयर्स में अरेंज्ड नहीं है, ठीक है। इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होने के कारण ये आपस में ज्यादा संघने मॉलिक्यूल्स हैं, थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। तीनों लाइट को स्कैटर्ड करते, कोई स्ट्रांगली स्कैटर्ड करता है, कोई लाइटली स्कैटर्ड करता है, ठीक है। तो एक और डायग्राम है जिसके थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करें। दिस इज अ निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं बट नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स। दिस इज अ स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स लेयर्स में, लाइक ये लाइन देख लो, सारे मॉलिक्यूल्स एक लाइन में है, पैरेलल भी हैं एज वेल एज लेयर्स में भी हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज अ कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स एक जगह पे, ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, एक ये, इनके बीच में एंगल ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, हेलिकल बन जाता है, ठीक है। ड्यू टू विच इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा क्या हो जाती हैं, इंक्रीज्ड हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर। तीनों टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कंप्लीट क्वेश्चन आता है। राइट अ नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड द टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। सो ये तीनों इसमें से, ये आपके ए, बी और सी तीनों में से कवर हो गए। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। इन लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज क्या है? सबसे पहले यूज, लाइक हमने अभी पढ़ा कि दे गिव द इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कई इंस्ट्रूमेंट्स में यूज्ड होती है, हम आगे भी पढ़ेंगे। लाइक हम कैलकुलेटर्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स हो गए, रिस्ट वॉचेस होगी, तो उनमें हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स यूज करते हैं, ठीक है। मोर ओवर अभी मैंने आपको बताया कि ये दिस वन, इसकी हायर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होने के कारण इनसे हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं विच आर गेटिंग यूज्ड इन डिटेक्टिंग ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है। ये ह्यूमन डिजीजेस को डिटेक्ट करने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। सो दीज आर द सम यूजेस, दीज आर आल्सो सम मोर यूजेस आर गिवन इन योर नोटबुक, ठीक है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर, ठीक है बेटा, ओके।